नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गरवाड़ा के देवदा गांव में लकड़ी भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फटा। मध्य प्रदेश से दाहोद आ रही थी ट्रॉली, सड़क पर बिखरी लकड़ी। लियो कॉलेज में 11वें मेगा जॉब प्लेसमेंट फेयर का आयोजन। 25 से अधिक कंपनियों में 650 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन। आसन में 8 से 14 दिसंबर तक होगा विराट धार्मिक आयोजन। कीर्ति स्तंभ उद्यापन, कलश यात्रा और नानी बाई का मायरा होंगे। कपासन में दीवाना शाह बाबा के उर्स को लेकर परचम कुसाई। हजारों जायरीन पहुंचे। 21 से 23 जुलाई तक चलेगा उर्स। भगवान मुनि सुव्रतनाथ की 15 फीट प्रतिमा की स्थापना आज। नौगामा के सुखोदय तीर्थ पर निकली विशाल शोभा यात्रा। सुंदनी में जल संरक्षण को लेकर निकाली गई जन जागरूकता रैली। ग्रामीणों ने किया श्रमदान। 170 ग्रामीणों ने लिया भाग। हरनौद में हरियाणा और राजस्थान के तहत हुआ वृक्षारोपण। छात्रों ने रोपे छायादार पौधे, लिया सुरक्षा का संकल्प। दंबोला में नदी में नहाते समय 4 बच्चों की डूबने से मौत। 2 बच्चों को बचाया गया। शव शिमलवाड़ा सीएचसी में शिफ्ट। झालोद में तस्करों का आतंक। एक साथ 3 मकानों के ताले तोड़े, बाइक भी ले गए चोर। लोग बोले पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। दाहोद जिले में गरवाड़ा के देवथा गांव के पास लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का अचानक टायर फटने से हादसा हो गया। टायर फटने से ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रॉली में भरे बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठे सड़क पर बिखर गए। गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास कोई वाहन या राहगीर नहीं था, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश की तरफ से दाहोद की ओर आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में बड़ी मात्रा में लकड़ी भरी हुई थी। जैसे ही वाहन देवदा गांव के पास पहुंचा, तभी जोरदार धमाके के साथ ट्रॉली का टायर फट गया। टायर फटते ही ट्रैक्टर चालक ने नियंत्रण खो दिया और ट्रॉली असंतुलित हो गई। ट्रॉली में रखे भारी भरकम लकड़ी के लट्ठे उछलकर सड़क पर चारों तरफ बिखर गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे। सौभाग्य से हादसे के समय ट्रैक्टर के आसपास कोई दूसरा वाहन या पैदल यात्री मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। लियो कॉलेज बांसवाड़ा में शनिवार को 11वां मेगा जॉब प्लेसमेंट फेयर का आयोजन किया गया। मेले में प्रदेश की 25 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों और संस्थानों ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया के पहले चरण में 650 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया गया। कार्यक्रम में बांसवाड़ा के साथ साथ डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर, रतलाम और सेलाना सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। लियो कॉलेज के निदेशक मनीष त्रिवेदी ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार उपलब्ध कराना और उद्योग व शिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि ये फेयर अब क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार का प्रभावी मंच बन चुका है। प्लेसमेंट फेयर में कोरोमंडल किंग इंडिया सीमेंट, एलएनजे बीएमडी, मयूर आरएसडब्ल्यूएम, महिंद्रा ऑटो, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक सहित कई कंपनियों ने अभ्यर्थियों के साक्षात्कार किए। भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन, लिखित और ऑनलाइन परीक्षा, तकनीकी व कौशल परीक्षण के साथ एचआर साक्षात्कार शामिल थे। चयनित अभ्यर्थियों को आगामी चरणों के लिए कंपनियों द्वारा बुलाया जाएगा। इस दौरान बैंकिंग, बीमा, आईटी, ऑटोमोबाइल, शिक्षा, स्वास्थ्य, विनिर्माण, टेक्सटाइल और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। बांसवाड़ा जिले के आसन में सर्ववर्गीय कलाल समाज राजस्थान के तत्वाधान में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के संयुक्त सहयोग से 8 से 14 दिसंबर 2026 तक आसन के सिद्धनाथ मठ स्थित श्री सहस्त्र बाहु मंदिर परिसर में 7 दिवसीय महाआयोजन होगा। कलाल समाज द्वारा होने वाले विराट धार्मिक और सामाजिक आयोजन को लेकर सहस्त्र बाहु मंदिर परिसर में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक गुरुदेव गोकुल महाराज के आशीर्वाद और गुरु माता कमला बा एवं मुकेश महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई। अध्यक्षता मंदिर कमेटी अध्यक्ष दिनेश बुआ ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि 8 से 14 दिसंबर तक सिद्धनाथ मठ में कीर्ति स्तंभ उद्यापन, भव्य कलश यात्रा, नानी बाई का मायरा, संगीतमय कथा और हवन कुंड महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। मुख्य संयोजक एवं सभापति सुंदरलाल रेडुका ने 3 चोखला अध्यक्ष नानूलाल सागवाड़ा को नानी बाई का मायरा और संगीतमय कथा का कथा संयोजक मनोनीत किया। नानूलाल सागवाड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय संत पुष्कर दास महाराज उदयपुर के श्रीमुख से 8 से 14 दिसंबर तक प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक नानी बाई का मायरा और संगीतमय कथा का वाचन होगा। उन्होंने समाज और क्षेत्र के श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में पहुंचकर आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में स्थित हजरत दीवाना शाह बाबा के उर्स को लेकर परचम कुसाई की रस्म बड़े ही धार्मिक माहौल में संपन्न हुई। इस मौके पर दरगाह परिसर में हजारों की तादाद में जायरीन पहुंचे। श्रद्धालुओं ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर अमन, चैन और सुख समृद्धि की दुआएं मांगी। हजरत दीवाना शाह बाबा का वार्षिक उर्स 21 जुलाई से शुरू होगा और 23 जुलाई को कुल की रस्म के साथ समापन होगा। उर्स के 3 दिनों तक दरगाह पर कव्वाली, महफिल और लंगर का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन ने उर्स को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
जायरीनों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं। आयोजनों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। बांसवाड़ा जिले में बागीदोरा के नौगामा स्थित सुगोदय तीर्थ पर भगवान मुनि सुव्रतनाथ की 15 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना आज होगी। विरोधी तीर्थ से विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा के बड़ौदिया, कलिंजरा और बागीदोरा में प्रवेश करने पर जैन समाज के बंधुओं ने बड़े भक्ति भाव से अगवानी की। मंगल गीत गाए गए, श्रीफल अर्पित कर भक्ति प्रकट की गई। बैंड बाजों की मधुर धुन पर हाथों में पचरंगी जैन धर्म ध्वजाएं लिए युवा मंडल नाचते गाते चल रहे थे। जगह जगह पुष्प वर्षा कर भगवान के जयकारों से आकाश गूंज उठा। बड़ौदिया में श्रद्धालुओं ने झूमते हुए श्रीफल चढ़ाकर मंगल दर्शन किए और तिलक दान की बोली के माध्यम से भक्ति भाव व्यक्त किया। कलिंजरा में दिगंबर जैन में सकल समाज ने बैंड बाजों और जयकारों के साथ स्वागत किया। महिलाओं ने मंगल कलश लेकर अगवानी की। बागीदोरा बस स्टैंड पर विशाल जैन समूह ने प्रतिमा का स्वागत किया। रात को भजन संध्या और भक्ति कार्यक्रम आयोजित हुए। जैन समाज प्रवक्ता सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि सुबह प्रज्ञा पेट्रोल पंप से विशाल शोभा यात्रा निकलेगी। यात्रा में हाथी पर धर्मेंद्र के रूप में पंचोली गीतांश विपुल विराजमान होंगे। महिलाएं मंगल कलश और बालिकाएं जैन धर्म ध्वजाओं के साथ चलेगी। संपूर्ण नगर भ्रमण के बाद शोभा यात्रा सुखोदय तीर्थ पहुंचेगी, जहां प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया के सानिध्य में मंत्रोच्चार के साथ मूल वेदी पर प्रतिमा विराजमान की जाएगी। बांसवाड़ा में राजस्थान बाल कल्याण समिति द्वारा रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से संचालित परियोजना के तहत सुंदनी ग्राम पंचायत में जल संरक्षण और सार्वजनिक जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 170 ग्रामीणों ने उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत गांव में जागरूकता रैली से हुई। रैली के माध्यम से ग्रामीणों को जल के महत्व, वर्षा जल संरक्षण, तालाब और अन्य जल स्रोतों की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इसके बाद गांव के मुख्य तालाब के घाट पर सामूहिक श्रमदान कर सफाई अभियान चलाया गया। ग्रामीणों ने स्वयं श्रम कर यह संदेश दिया कि जल स्रोतों की रक्षा हर नागरिक का दायित्व है। परियोजना समन्वयक मुकेश गुर्जर ने कहा कि आज जल संरक्षण केवल आवश्यकता नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। यदि हम आज तालाब, कुएं और सार्वजनिक जल स्रोतों का संरक्षण करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को पर्याप्त जल मिल सकेगा। उन्होंने अपील की कि जल का सदुपयोग करें और स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाएं। कार्यक्रम के अंत में सभी ग्रामीणों ने जल स्रोतों की स्वच्छता और जल संरक्षण का संकल्प लिया। हरियाला और राजस्थान अभियान के अंतर्गत प्रतापगढ़ जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनौद में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। विद्यालय प्रांगण में विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रजातियों के छायादार और औषधीय पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्यामलाल गायरी ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए 95% पौधे पूरी तरह सुरक्षित और जीवित हैं। बच्चों की नियमित देखभाल से ही ये पौधे आज परिसर की रौनक बढ़ा रहे हैं। इसी प्रेरणा से आज फिर नए पौधे लगाए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी विद्यार्थियों ने ली है। कार्यक्रम में स्टाफ ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एनएसएस प्रभारी कारूलाल किर, प्राध्यापक कन्हैयालाल मीणा, वरिष्ठ अध्यापिका हेमलता कुमारी मीणा सहित सभी शिक्षक उपस्थित रहे। समापन पर शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिलकर पर्यावरण को हरा भरा बनाने और हरियाणा और राजस्थान के सपने को साकार करने का सामूहिक संकल्प दोहराया। डूंगरपुर जिले में दंबोला थाना क्षेत्र के लीखी बड़ी गांव में सुबह नदी में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। हादसे में 2 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। लिखी बड़ी गांव में रविवार सुबह 6 बच्चे नदी पर नहाने गए थे। नहाते समय ईशिता बाबू डामोर उम्र 15 साल, प्रतीक बाबू डामोर उम्र 20 साल, हीना बाबूलाल डामोर उम्र 24 साल निवासी लिखी बड़ी और मेहमान के रूप में आई रौनक गौतम परमार उम्र 20 साल निवासी पालनपुर गुजरात की डूबने से मौत हो गई। हादसे में राजवीर कोहराम सिंह उम्र 15 साल निवासी पालनपुर गुजरात और जय सिंह सुरेश सिंह डामोर उम्र 11 साल निवासी महसाणा गुजरात को बचा लिया गया। सभी मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी सिमलवाड़ा में शिफ्ट कराए गए। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है और पुलिस जाब्ता तैनात है। दाहोद जिले के झालोद नगर की साईधाम सोसाइटी में एक बार फिर तस्करों ने आतंक मचाया। बीती रात चोरों ने एक साथ 3 मकानों के ताले तोड़े। स्मार्टी डबकर का बंद मकान भी निशाना बना। बताया जा रहा है कि वे किसी कारण से बाहर गांव गई थी। चोर उनके घर से सोने चांदी के जेवर और करीब 2 से 3 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। इसके अलावा तस्कर एक होंडा कंपनी की डिलक्स बाइक भी उठाकर ले गए। 2 अन्य बाइकें चेन से बंधी थी। चोरों ने उनकी चेन काटकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट न होने पर उन्हें खेत में छोड़कर भाग गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सोसाइटी में पहले भी 2 मकानों को एक साथ निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन आज तक पुलिस उसका खुलासा नहीं कर पाई है। बार बार चोरी की घटनाएं होने के बावजूद यहाँ पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती और न ही कोई पुलिस पॉइंट है। घटना के बाद आक्रोशित निवासियों ने झालोद पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी है। उन्होंने मांग की है कि साईधाम सोसाइटी क्षेत्र में नियमित पुलिस पेट्रोलिंग की जाए और पुलिस पॉइंट बनाया जाए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।